ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्यति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलो कल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। एक मिनट। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता की चर्चा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता सेकेंड चैप्टर टेक्स्ट 47 पे चर्चा कर रहे थे हम लोग। इसका तात्पर्य पढ़ के और चर्चा करना बाकी है। कर्मण्य एवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगस्त्वकर्मणि। You have a right to perform your prescribed duty, but you are not entitled to the fruits of action. Never consider yourself the cause of the results of your activities, and never be attached to not doing your duty. भगवान इस श्लोक में वर्णन कर रहे हैं कि कर्म करने का अधिकार हमको दिया गया है, जिसके माध्यम से हम अपने हृदय का शुद्धिकरण करके भगवत प्राप्ति कर सकें। लेकिन उस कर्म को करने से जो फल मिलता है वो भी इसलिए दिया गया है ताकि उस फल को अर्पण करके भी वही कार्य को सिद्ध कर सके, अपने वास्तविक जीवन के लक्ष्य कृष्ण के प्रति प्रेम को विकसित कर सके। तो इसलिए भगवान यहाँ पे आदेश दे रहे हैं या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं कि हमको अपने कार्यकलापों के फल का अपने आप को कर्ता नहीं मानना चाहिए, और ना ही शास्त्र निर्धारित जो कर्तव्य है, कर्म है, उनको ना करने के प्रति आसक्त होना चाहिए। तो इसका तात्पर्य हम लोग आई थिंक तात्पर्य भी पढ़ चुके थे, तो ये श्लोक के ऊपर हम लोग चर्चा कर चुके थे। भगवान वर्णन कर रहे हैं कि कर्म को किस तरीके से करना चाहिए। पिछले श्लोक में तो ये भगवान वर्णन कर दिए कि कर्म करने का अधिकार दिया गया है और फल पे हमारा अधिकार नहीं है, फल को भी भगवान को अर्पण कर देना चाहिए और अपने आप को कर्ता नहीं मानना चाहिए। अब ये किस प्रकार से किया जा सकता है, ये किस चेतना में रह करके इसको करना चाहिए, वो इस श्लोक में वर्णन करने वाले भगवान। योगिस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धिया सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। Perform your duty equipoised, O Arjuna, abandoning all attachment to success or failure. Such equanimity is called yoga. हे अर्जुन, अपने कर्तव्यों को पालन करो। योग स्था, योग स्था मीन्स बीइंग इक्विपॉइज्ड। योग का अर्थ होता है भगवान से कनेक्टेड होकर के, वही वास्तव में इक्विपॉइज्ड हो सकता है। समत्वम, इस प्रकार का इक्विपॉइज, समत्व सम इक्विपॉइज्ड।
कृष्णा कॉन्शियसनेस बोलते हैं। तो ऐसी चेतना में रह करके व्यक्ति को कर्म करना चाहिए। योग निष्ठा इसका अगर सरल भाषा में अर्थ बताएं तो बीइंग कृष्णा कॉन्शियस, वन शुड परफॉर्म हिज ड्यूटीज। कृष्णा भावना भावित होकर के व्यक्ति को अपने कर्तव्यों को करना चाहिए। योग निष्ठा कुरु कर्माणि, कर्म ना करने के प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए। यानी कर्म क्यों करें, तो ये कैसे किया जा सकता है? योग निष्ठा कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा। संगम मीन्स आसक्ति, अटैचमेंट। अटैचमेंट फॉर कर्मा एंड अटैचमेंट फॉर रिजल्ट्स ऑफ कर्मा, उसके अटैचमेंट को छोड़ देना चाहिए। तो बट वन शुड बी अटैच्ड फॉर परफॉर्मिंग कर्म। कर्म से आसक्त नहीं होना चाहिए और कर्म के फल से भी तो और ही आसक्त नहीं रहना चाहिए, लेकिन कर्म को करने के लिए आसक्त होना चाहिए। तो संगम त्यक्त्वा का अर्थ है कि वन शुड नॉट बी अटैच्ड टू कर्म और कर्म फल, बट वन शुड परफॉर्म कर्म बीइंग इक्विपाइज्ड। योग स्था कुरु कर्माणि, कुरु कर्माणि, कुरु कर्माणि के प्रति आसक्त होना चाहिए। परफॉर्मिंग फॉर परफॉर्मिंग वंस ड्यूटीज, अपने कर्तव्यों को करने के लिए व्यक्ति तत्पर होना चाहिए। लेकिन कर्म और कर्म के फल के प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो हमारा है नहीं। कर्म को करने, कर्म का भी अधिकार भगवान देते हैं, हमारा नहीं है, तो इससे हमको आसक्त नहीं होना चाहिए। अलग अलग प्रकार के कर्तव्य, ड्यूटीज, सर्विसेज, स्पेशली फॉर डिवोटीज, अलग अलग प्रकार की सेवाएं, भक्तिमय सेवाएं प्रदान की जाती हैं। तो हमारा अधिकार नहीं है वास्तव में। हम ये नहीं बोल सकते कि डीटी वर्शिप करना ये मेरा अधिकार है, मैं झाड़ू पोछा क्यों लगाऊंगा। हम्म, ऐसा नहीं, वो हमको दिया जाता है तो हमको करना चाहिए। तो सेवा को करने के लिए आसक्त होना चाहिए, सेवा से आसक्त नहीं होना चाहिए। और उस सेवा को करके जो फल मिलता है उससे भी आसक्त नहीं होना चाहिए। ये यहाँ पे भगवान शिक्षा दे रहे हैं। योग स्था गुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा, आसक्ति को गिव अप करते हुए, यानी आसक्ति कर्म और कर्म फल दोनों के प्रति आसक्ति को त्याग देना चाहिए। धनंजय ओ अर्जुन, सिद्धि असिद्धियो, हाँ, समो भूत्वा। सिद्धि मतलब उस कर्म को करके सफलता मिली हो या असफलता मिल गई। हाँ, दोनों सिचुएशन में समता, समत्वम योग उच्चते। सिद्धि असिद्धि समो भूत्वा, समान रहते हुए समत्वम योग उच्चते। तो योग स्था गुरु कर्माणि, योग, योग में स्थित होकर के कर्म को करना चाहिए और कर्म के फल के प्रति आसक्ति को त्याग देना चाहिए। लेकिन ये योग स्था कैसे पता चलेगा कि मैं योग में स्थित होकर के कर्म कर रहा हूँ? वो पता चलता है कि व्यक्ति सिद्धि और असिद्धि यानी सक्सेस एंड फेलियर में समान रूप से उस कर्म को कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सिद्धि असिद्धि और समो भूतवा, सिद्धि असिद्धि में समान रहते हुए कार्य करना, मीन्स समो भूतवा मीन्स कि सिद्धि या असिद्धि कोई भी परिस्थिति होती है, फिर भी वो अपने कर्तव्य को नहीं त्यागता है। वो जो कार्य है उसको करना नहीं छोड़ता है, उसको बोलते हैं समत्वम। और ऐसा समत्वम, सम समत्वम योग उच्चते, इसी को योग स्था बोलते हैं, या सिचुएटेड इन कृष्ण कॉन्शियसनेस बोलते हैं। तो योग स्था कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर के, या इसको सरल भाषा में अगर बोला जाए तो कृष्ण कॉन्शियस होकर के कर्तव्य करना चाहिए, सेवा करना चाहिए। और उस कार्य कार्य से और कार्य के फल के प्रति आसक्ति दोनों को त्याग देना चाहिए। हाँ, लेकिन कैसे पता चलेगा कि कोई व्यक्ति कृष्ण कॉन्शियस होकर के कर रहा है? वो इससे पता चलेगा कि सिद्धि असिद्धि दोनों में ही स्थिति में वो उस कार्य को कर रहा है कि नहीं कर रहा है।
हाँ, जस्ट लाइक कोई भक्त है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, ये कर्तव्य है, कर्म। एक कर्तव्य दिया गया, या अधिकार दिया गया। जब कर्म या कर्तव्य या सेवा हमारे लिए करने को हमको कुछ मिलता है, तो जानना चाहिए कि ये अधिकार हमको प्रदान किया गया है भगवान, गुरु और कृष्ण की कृपा से। हाँ, उसमें ये अगर कोई समझेगा कि ये तो मेरा कार्य है और आई एम क्वालिफाइड फॉर दिस, मैं इसके लिए योग्य हूँ, तो फिर वो योग्यस्था नहीं हुआ। हाँ, लेकिन भगवान ये कृपा करके अधिकार मुझे दिया गया है इस कार्य को करने के लिए, इस विशेष प्रकार की सेवा को करने के लिए, तो फिर उसमें जो है सिद्धि या असिद्धि, यानी सक्सेस एंड फेलियर, स्पेशली भौतिक रूप से कुछ मिला या नहीं मिला, उससे उस पर निर्भर हुए बिना वो उस कार्य को करने में लगा रहते हैं। तो उसको बोलते हैं कि उसको बंद कर दीजिए। तो उसको बोलते हैं समत्वम। जैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन है, किसी को ग्रंथ वितरण करने का मौका दिया गया, अधिकार दिया गया। हाँ, ये रहने दे। ये अधिकार जब मिला, तो कभी डिस्ट्रीब्यूशन करने गया तो एक भी बुक डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई, लेकिन उसके बाद भी अगले दिन वो जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये डिपेंड करता है कि वो समत्वम में है कि नहीं। जैसे प्रचार करते हैं, तो प्रचार में कभी 100 लोग आ गए, वेरी नाइस, बहुत अच्छा प्रचार हो रहा है, और कभी दो ही लोग आए, तो वेरी बैड, बहुत बेकार प्रचार है। हाँ, लेकिन दोनों ही परिस्थिति में वो अपने सेवा को कर रहा है या नहीं कर रहा है, यानी वो ही शुड कंटिन्यू हिज सर्विस। तो इसको बोलते हैं सिद्धि असिद्धि समो भूत्वा। और इस प्रकार की जो समता होती है, इसी को योगा बोला जाता है, या कृष्ण कॉन्शियस बोला जाता है। तो इस चेतना में रह करके हमको कार्य या कर्तव्य या सेवा या कर्म करना चाहिए। ये भगवान यहाँ पे आदेश दे रहे हैं, हमको शिक्षा दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं। जो भी समझना समझ सकते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, माँ कर्म फल हेतुर्भुर् माँ ते संगो अस्ति अकर्मणि। ये जो सेक्शन चल रहा है, ये बुद्धि योग का बात है, बुद्धि योग या भक्ति योग। तो इस प्रकार की चेतना में रह करके जो कार्य करता है, कृष्ण को सेंटर में रख करके, केंद्र में रख करके, यानी कृष्ण के प्रति कॉन्शियस होकर के कार्य, किसी न किसी प्रकार, किसी न किसी कॉन्शियसनेस में तो व्यक्ति को कार्य करना ही पड़ेगा। अगर कृष्ण कॉन्शियस नहीं है, तो फिर माया कॉन्शियस है। माया कॉन्शियस फिर अलग अलग वैरायटी की होती है। अपने खुद के प्रॉफिट एंड, हाँ, प्रॉफिट लॉस के प्रति कॉन्शियस होकर के कार्य करेगा व्यक्ति। खुद के सेंस ग्रेटिफिकेशन के प्रति कॉन्शियस होकर के कार्य करेगा। ये तो उसको करना ही पड़ेगा ऐसे। तो जो बेस्ट जो तरीका है कार्य को करने का, ये आई थिंक अगले श्लोक में हम बताएंगे। हाँ, नहीं, अगले के अगले श्लोक में योगा कर्मसु कौशल। 2 श्लोक के बाद भगवान बताते हैं कि द बेस्ट वे ऑफ परफॉर्मिंग एक्टिविटीज, किसी भी कार्य को, कर्म को, कर्तव्य को या सेवा को सबसे अच्छे तरीके से किया जा सकता है, तो वो है योग स्था कुरु कर्माणि। अलग अलग प्रकार की चेतना में रह करके व्यक्ति कार्य कर सकता है, अलग अलग कॉन्शियसनेस, अलग अलग चीजों के प्रति कॉन्शियस होकर के कार्य कर सकता है। यहाँ तक कि भक्ति के जो अंग है, 9 विधा अंग है, उसको भी कोई व्यक्ति अलग अलग कॉन्शियसनेस में कर सकता है। जैसे जप कर रहा है कोई, तो एक प्रकार की चेतना हो सकती है कि बर्डन की तरह, कभी दीक्षा ले लिया है तो सोलमाला कंप्लीट करना ही है। तो इस चेतना में कोई करता है, या कोई जप करता है दिखावे के लिए, कि लोगों को पता चलना चाहिए कि मैं भी जप करता हूँ, मैं भी डिवोटी हूँ। हाँ, इसके कारण कुछ लोग होते हैं जप भी नहीं करते, माला लटका के घूमते रहते हैं बस। ये चेतना में कोई माला रखता है, तिलक लगाता है, धोती कुर्ता पहन सकता है, टेम्पल आ सकता है, अलग अलग प्रकार के भौतिक चेतना को रख करके, या कोई अपने आप को महान भक्त के रूप में ख्याति प्राप्त करने के लिए जप कर सकते हैं, कीर्तन कर सकता है,
या प्रचार कर सकता है, अलग अलग चेतना है ये, बट ये सब कृष्णा कॉन्शियसनेस नहीं, ये कृष्णा चेतना नहीं है। कृष्ण चेतना का अर्थ होता है टू प्लीज कृष्ण, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। कृष्ण ये चाहते हैं, कृष्ण बिकम्स हैप्पी, कृष्ण खुश हो जाते हैं जब उनके नाम का कोई जप करता है, कीर्तन करता है, उनका कथा करता है, कृष्ण का गुणगान करता है। प्रचार कृष्ण के मिशन को बढ़ाने के लिए, कृष्ण का गुणगान ख्याति होना चाहिए पूरे संसार में। इस चेतना में जब कोई प्रचार करता है तो इसको कृष्णा कॉन्शियसनेस बोलते हैं। कोई अगर इस चेतना में प्रचार करता है कि हमारे फॉलोवर्स होने चाहिए, हमारे समुदाय समाज के फॉलोवर्स होने चाहिए, या नाम होना चाहिए मेरा, हमारा भी नाम होना चाहिए कि हमने इतने सारे प्रचार किए, इतना भक्त बनाए, इतने सारे बुक्स डिस्ट्रीब्यूट किए, तो ये सब कृष्णा कॉन्शियसनेस है, कृष्ण रिप्लेस हो गए। हाँ, तो वो फिर योग की कैटेगरी में नहीं आता। दैट इज नॉट द बेस्ट वे ऑफ परफॉर्मिंग एनी एक्टिविटी, वो बेस्ट वे नहीं है। हाँ, और हर प्रकार के भौतिक इच्छाओं को त्याग करके भी कार्य करना, ये भी बेस्ट नहीं। हाँ, ये नेगेटिव नहीं है, लेकिन दिस इज ऑल्सो नॉट द बेस्ट। वो क्या है, हर प्रकार के भोग की प्रवृत्ति को त्याग करके कर्म करना, मतलब मोक्ष प्राप्त करने के लिए, मुक्ति, कि नहीं मुझे इस संसार का भोग नहीं चाहिए, धन संपत्ति, नेम फेम, ख्याति, पोजीशन, प्रतिष्ठा, सबको बोलिए क्लास चल रहा है तो आराम से आइए। तो ये सब भावना को त्याग करके जो मोक्ष को प्राप्त करने के लिए, कि मुक्ति मिल जाए भौतिक संसार से, तो हालांकि उसमें नेगेटिव कॉन्शियसनेस नहीं है, बट मोक्ष को प्राप्त करने का जो कॉन्शियसनेस, दैट इज ऑल्सो वन सेंस नेगेटिव ओनली, न्यूट्रल बोल सकता है, जीरो। बट वो भी बेस्ट वे ऑफ, बेस्ट कॉन्शियसनेस नहीं है प्रभु। हरि बोल, क्लास चल रहा है। तो वो भी जो है बेस्ट तरीका नहीं है कृष्ण को सेवा करने का, या कृष्ण का कोई भी प्रकार के कार्य को करने का। द ओनली बेस्ट और स्मार्टेस्ट और हाईएस्ट काइंड ऑफ एक्टिविटीज टू कीप कृष्णा एट द सेंटर। कृष्ण को चेतना में रख करके जो भक्त कार्य करता है, कि इस कार्य को करने से कृष्ण प्रसन्न होंगे, कृष्ण को सुख मिलेगा, या कृष्ण को लाभ मिलेगा। जो कृष्ण मतलब कृष्ण एंड स्पिरिचुअल मास्टर, कृष्ण एंड वैष्णव, हरि बोल, कृष्ण एंड कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण एंड वैष्णव गुरु, उनकी प्रसन्नता के लिए, उनके मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, नॉट फॉर सेल्फ, सेल्फ प्रमोशन, नॉट फॉर सेल्फ प्रमोशन। तो ऐसे भी भक्तों के लक्षण है, यहाँ पे एक लक्षण बताया गया है, सिद्धि असिद्धि समो भूत्वा, दिस इज वन सिम्टम, कि वो फिर भी सक्सेस और फेलियर हर परिस्थिति में वो करता है, कृष्ण के लिए कर। बट अनदर सिम्टम ऑफ सच ए डिवोटी, ऐसे भक्त का और दूसरा लक्षण होता है कि वो सेल्फ प्रमोशन नहीं करता है, सेल्फ को बहुत पीछे रखता है, और वो गुरु आचार्य एंड कृष्ण का प्रमोशन करता है। ही एक्ट्स लाइक सॉल्ट इन वेजिटेबल, इस प्रकार से कार्य करता है। कितने ही बार जो है भक्त कोई सेवा करते हैं तो उनके हृदय में ये इच्छा रहती है कि आई शुड बी रिकॉग्नाइज्ड, लोगों को, भक्तों को पता चलना चाहिए, या मेरा कुछ तो रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि मैंने इतना किया है। तो फिर वो सेल्फलेस नहीं रह गया, तो वो वास्तव में बेस्ट कॉन्शियसनेस नहीं है, बेस्ट एक्टिविटी नहीं। लेकिन भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि योग स्था गुरु कर्माणि, वी शुड परफॉर्म एक्टिविटी, वर्क, सर्विसेज, बीइंग सिचुएटेड इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, इस चेतना में करना चाहिए कि कृष्ण के लिए है, कृष्ण को सेवा देने की, प्रभुपाद जी की सेवा के लिए, प्रभुपाद जी को लाभ मिलना चाहिए, प्रभुपाद को लाभ मिलना चाहिए, मतलब कृष्ण को लाभ। हाँ, तो प्रभुपाद जी का मिशन आगे बढ़ना चाहिए, बुक डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रचार है। तो इस चेतना में रह करके जो कार्य करता है वो वास्तव में समत्व, समता है, इक्विपॉइज्ड है, योग स्था है। इसी को भक्ति योग बोलते हैं।
भक्ति योग या बुद्धि योग, ये एक शिक्षण चक्र है। किस चेतना में कार्य करना चाहिए, बहुत विस्तार है। इसके विपरीत जो दूसरी चेतना है, वो अगले श्लोक में हम मे भी कल चर्चा करेंगे, कि कृपणा, ऐसे लोग कृपण होते हैं। इस प्रकार के दूषित चेतना में इसे दूर रहना चाहिए। दूरेण ही अवरम कर्म, भगवान बता रहे। ये दूषित जो है योग स्था, कृष्णा कॉन्शियसनेस के अलावा जितनी भी कॉन्शियसनेस में चेतना को रख के, मानसिकता को रख करके, विचारधारा को रख करके अगर कोई कार्य करता है, तो वो दूषित चेतना होती है। ऐसे कृपण लोग होते हैं। अब कृपणता की अलग अलग डिग्री हो सकती है, लेकिन उसको भगवान बोल रहे हैं दूर रहना ही, उससे दूर हो जाओ, उसको दूर कर दो अर्जुन। इस पे हम लोग कल विस्तार से चर्चा करेंगे। इसका तात्पर्य भी बचा है, ये भी चर्चा करते हैं थोड़ा और आगे पढ़ेंगे हम लोग थोड़ा। हालांकि देखिए, हमने जो आज की क्लास में चर्चा किया, तो कल विस्तार से चर्चा करेंगे। बट रूपा जी पहले ही लाइन में लिख रहे हैं, कृष्णा टेल्स अर्जुन दैट ही शुड एक्ट इन योगा। कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं कि योगा स्था, योग स्था गुरु कर्माणि, योग स्था होकर के तू कार्य करो। एंड व्हाट इज दैट योगा? वो योगा क्या? योगा मीन्स टू कंसंट्रेट अ माइंड अपॉन द सुप्रीम बाय कंट्रोलिंग द एवर डिस्टर्बिंग सेंसेस। कि पूरा फोकस कृष्ण के ऊपर होना चाहिए। हाँ, खुद के ऊपर फोकस नहीं होना चाहिए, खुद के सेल्फ ग्रेटिफिकेशन पे। ये चीज है। ठीक है, ओके, हम यहीं पे विराम करेंगे, समय हो गया। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण।